अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुशो आबाद रखें, आमीन। जैसे कि वेदर चेंज हो रहा है, सर्दियों की ठंडी रातें आ गई हैं। सर्दियों की ठंडी रातों में फ्रेंड्स के साथ लॉन में बैठकर बातें करना और कश्मीरी चाय को इंजॉय करने का मज़ा ही और है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ कश्मीरी चाय की रेसिपी, जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आला होगा। कश्मीरी चाय बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। कश्मीरी चाय बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी: दूध लिया है 3 पाव, कश्मीरी चाय जिसे हम पिंक टी भी कहते हैं 3 चम्मच ली है हमने, 1 चुटकी हमने मीठा सोडा लिया है, 1 अदद बादियान का फूल, 1 अदद दालचीनी, 1 चुटकी हम नमक लेंगे, 6 अदद छोटी इलायची लेंगे, चीनी लेंगे हस्बे ज़रूरत, 3 कप पानी लेंगे। गार्निशिंग के लिए हम पिस्ते इस्तेमाल करेंगे और बादाम इस्तेमाल करेंगे। पैन के अंदर हमने 3 कप पानी ऐड कर दिया है। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। 3 चम्मच कश्मीरी चाय हम पैन के अंदर पुट कर देंगे। कश्मीरी चाय जिसे हम पिंक टी भी कहते हैं, बाज़ार में इजीली अवेलेबल होती है। 1 अदद बादियान का फूल हम इसमें पुट कर देंगे। दालचीनी डाल देंगे। 1 चुटकी मीठा सोडा पुट कर देंगे। 6 अदद हम इसमें सब्ज़ इलायची डाल देंगे। 1 चुटकी नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है और डूंगिया की मदद से हम इसे चलाते रहेंगे। इसे जब तक पकाते रहना है जब तक इसका अच्छा सा लाल कलर ना आ जाए। पानी ड्राई होकर 3 कप से 1.5 कप रह जाएगा। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है। माशाल्लाह कितना अच्छा रेडिश कलर हो गया है। जब हम कैवे को छानकर दूध के अंदर ऐड करेंगे तो दूध में बहुत अच्छा सा पिंक सा कलर ले आएगा, जैसा कि हमारे कश्मीरी चाय का होता है। अब हम इसमें बर्फ़ वाला ठंडा पानी ऐड करेंगे। हमने तकरीबन 1.5 कप ठंडा पानी ऐड करना है और डूंगिया की मदद से हमने इसे मुसलसल चलाते रहना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे ताकि इसका कलर और अच्छा हो जाए। तकरीबन हम इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे और पानी जो है वो खुश्क होकर सिर्फ 2 कप रह जाएगा। मैंने एक पैन लिया है और उसके अंदर हम दूध डाल देंगे। मैंने 3 पाव दूध लिया है और उसे हम पैन के अंदर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। दूध अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पुट करें। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं और अगर आपको लाइट मीठा पसंद है तो आप कम चीनी डाल सकते हैं। अब हम दूध को चम्मच की मदद से चलाएंगे ताकि चीनी जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए। चीनी हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब हम स्ट्रेनर की मदद से कैवे को छान लेंगे और उसे दूध के अंदर पुट कर देंगे। जैसे हम कैवे को दूध के अंदर डालते हैं तो दूध का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। हमने इसका अच्छे से पिंक कलर करना है तो हम थोड़ा सा और कैवा इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारा अच्छे से कलर आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू बहुत कमाल आ रही है। कैवा डालने के बाद हम 2 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। माशाल्लाह हमारी कश्मीरी चाय का कलर कितना अच्छा हो गया है। अब कश्मीरी चाय को गार्निशिंग करने के लिए हम पिस्ता और बादाम इसमें ऐड करेंगे। पिस्ते और बादाम को मैंने पहले बारीक कट कर लिया था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम को कश्मीरी चाय के अंदर पुट कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कश्मीरी चाय जो है रेडी हो गई है। अब हम चाय को पैन से कप के अंदर डाल देंगे। वैसे कश्मीरी चाय सबकी फेवरेट होती है और सर्दियों में कश्मीरी चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। और अगर टेस्ट में कश्मीरी चाय बहुत आला बनी भी हो तो कश्मीरी चाय पीने का मज़ा दुबाला हो जाता है। चाय को हमने कप में निकाल लिया है और सर्व करने से पहले हम इसमें बादाम और पिस्ते पुट कर देंगे। पिस्ते और बादाम से अच्छे से गार्निशिंग करनी है ताकि कश्मीरी चाय को देखते ही हमारा इसको पीने को दिल करे। हमारी मज़ेदार सी कश्मीरी चाय पीने के लिए रेडी हो गई है। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।